हमसे इतना बड़ा आशीर्वाद और आप इस चीज से कंपनी का विजन समझ सकते हैं या कंपनी हमें कहां तक लेके जाने वाली है, इस बात को समझ सकते हैं कि कोई छोटी मोटी जगह में हमारा वेयर हाउस नहीं है। उस कोने से लेकर और इस कोने तक पूरा इलाका अपना है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इससे साबित होता है कि हम लोग आने वाले टाइम में कितने बड़े लेवल पे इस काम को करने वाले हैं। हम लोग अपने लोगों के साथ, हमारी कंपनी हमारे लोगों के बारे में कितना सोचती है और कितना ध्यान रखती है और लोगों को आगे बढ़ाने में कितनी सीरियस है। और आप देखिए कि आप में से हो सकता है किसी ने ऐसा बोला होगा कंपनी में कि हमारे प्रोडक्ट पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यस। लेकिन आज से पहले आप लोगों ने नेटवर्किंग की भी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आए होंगे इस कंपनी में, लेकिन जिन्होंने की होगी वो जरूर इस बात से वाकिफ होंगे कि हर कंपनी लोगों को यूज करती है, लोगों को इस्तेमाल करती है। एक बार नेटवर्क बनने के बाद वो चाहती है कि लोग आपके साथ काम करते रहे, आपकी समस्या जो कि क्यों बरकरार रहती है। ऐसा ही होता है। यस। लेकिन पहली बार असलीबेस वेलनेस इस इंडस्ट्री में इसलिए आई नहीं कि आप लोगों को या किसी भी आदमी को इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि हमारे पहले की बजाय अब प्रोडक्ट के रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बहुत आ रहे हैं। पहले की बजाय एक चीज थी कि प्रोडक्ट देरी से पहुंच रहे थे, आज वो समस्या खत्म। इसके साथ एक समस्या आपकी और हमारी खत्म होने वाली है कि जो केवाईसी दिल्ली पहुंचने में आपका 7 दिन का टाइम लगता था और अप्रूवल होने के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की केवाईसी वहीं आती थी, उसमें फिर 1 वीक का टाइम या 7 दिन 10 दिन का टाइम लगता था। हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि अब वो केवाईसी हमारे यहाँ से कुछ ही दिनों में, आने वाले टाइम में यहीं से अप्रूव होंगी। अगर आप लोगों के यहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं है तो आप एडमिन का प्रोडक्ट भी यहाँ से ले पाएंगे। और तीसरी बात, मार्केट में जब आप लोग जाते थे और आप लोगों को लोग ये बोलते थे कि क्या आपकी कंपनी का कोई यहाँ पे ऑफिस है, क्या कंपनी यहाँ पे कुछ चला रही है, तो आज आप ठोक के बोल सकते हैं हाँ, हमारी कंपनी का ऑफिस गुवाहाटी के सबसे प्रीमियम इलाके के अंदर है। छोटा बड़ा ऑफिस नहीं है, बहुत बड़ा ऑफिस है। कंपनी ने, आप सोचिएगा कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ किया होगा। क्योंकि दोस्तों मैं यही कह सकता हूं कि हम लोगों के लिए ऊपर असलीबेस वेलनेस का और संजीव सर का स्पेशल आशीर्वाद है कि आज पूरे हिंदुस्तान में लोग कोने कोने से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये सौगात के रूप में हमें वेयर हाउस मिला है, इसलिए बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके सारे अप्लायंस यहाँ आते रहते हैं। मैं यही कहूंगा कि आज के बाद कंपनी अपने अपने लेवल पे अपना काम कर रही है, टाइम टाइम पे अपग्रेडेशन और बढ़ोतरी और हम लोगों के हित में सोच रही है। हम लोगों को भी एक चीज दिखानी है करके कि 2 वीक बचे सिर्फ कंपनी के गोवा टारगेट के अंदर। और संजीव सर से आप लोगों के बिहाफ पे मैं एक कमिटमेंट कर दूं, अगर आप कहो तो। सर, जब गोवा के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं से लोग आएंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट से आएंगे। क्या आप मेरी बात रखने के लिए तैयार हैं? और मैं मेरी बात को यही क्लोज करते हुए सर से चाहूंगा कि सर हमें आशीर्वाद के रूप में वो टेक्निक जरूर आप बताएं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे टॉप का अगर बिजनेस होगा तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे होगा, सबसे ज्यादा टारगेट क्वालिफाई होंगे तो नॉर्थ ईस्ट से कैसे होंगे, और हम बड़े लेवल पे आज तक यहाँ पे जो लोग कुछ कर नहीं पाए पिछले 1996 से लेकर, वो हम इतिहास बहुत कम टाइम में यहाँ पे रचने जा रहे हैं। उसके कुछ टेक्निक, कुछ ज्ञान हमें आप आशीर्वाद के रूप में दें, तो आप लेने के लिए तैयार हैं? सहयोग से मैं इस गुवाहाटी की पवित्र धरती के ऊपर कॉल करने जा रहा हूं आप सबके बीच अवर कंपनी CEO एंड MD मिस्टर संजीव सर, संजीव सर, संजीव सर, असली बेस। आप सबको नमस्कार। नमस्कार।
यहाँ पर आकर, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं आया, बाकी हर जगह मैं कहीं गया, कहीं सेमिनार के लिए गया, ट्रेनिंग के लिए गया, और यहाँ पर नहीं आ पाया क्योंकि दूर है थोड़ा, इसीलिए प्रोडक्ट के लिए भी दूर है, लेकिन अब आना जाना चलता रहेगा। खुशी की बात यह है दोस्तों कि हमारे ना आने के बावजूद, बड़े बड़े लीडर्स के ना आने के बावजूद, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स ना होने के बावजूद आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हो तो इससे आगे कहाँ तक जा सकते हो जब सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो वो सारी सुख सुविधाओं के साथ अब कंपनी यहाँ प्लान कर रही है। हमारी कंपनी ने कभी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया, ना हमने प्रोडक्ट जल्दबाजी में बनाए, ना हमने वेयर हाउस जल्दबाजी में बनाए, ना हमने अभी ऑफिस जल्दबाजी में बनाया। ये ऑफिस ऐसा नहीं होगा, लग्जरी ऑफिस होगा। जब ये बन के निकलेगा, जब कभी बन जाएगा, साल भर के अंदर ये बन जाएगा, तब आपको पता चलेगा ऑफिस कैसे। मतलब हम लोग जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि काम चलाओ सिस्टम हमारी कंपनी के पास नहीं है, मजबूत सिस्टम हमारी कंपनी के पास। यस इसलिए हम लोग पहले नहीं कुछ हमने देखा, लेकिन हमने आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिल से कि इतना झेलने के बाद 15-15 दिन प्रोडक्ट के लगे, 20-20 दिन फिर भी आप लोग हमारे साथ खड़े हो। तो आज बहुत खुशी का दिन है कि दोबारा हमारी सोच के साथ हम आसाम में आए, और अभी वेयर हाउस आया प्लस एडमिन ऑफिस में। इसलिए चाह रहा हूँ कि आपकी KYC दिल्ली ना जाके यहीं पर अप्रूव हो जाए, और अप्रूव होने के बाद बंदे का चेक भी फटाफट चला जाए। तो वो पहला ऑफिस भी, पहला वेयर हाउस भी हमने आसाम को दिया है, और पहला नेक्स्ट एडमिन ऑफिस भी हम आसाम को दिया। रही बात डेवलपमेंट्स की, बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब आपके सामने अगले हफ्ते से आनी शुरू हो जाएंगी। हमने कंपनी को इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना है। यस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जैसे एक बटन खोल के यहाँ बाजार में निकलते हो कि हमारे प्रोडक्ट में दम है, ऐसे बटन खोल के आप USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाओ कि हमारे प्रोडक्ट में दम है। नेटवर्क मार्केटिंग को एक नई दिशा, एक नया स्वरूप हमारे को देना है कि जो आज तक हुआ है उस तरीके से हम लोग काम नहीं करते। प्रोडक्ट लाने के बाद कई बार करते हैं लोग सर बहुत सारे, अरे क्या करेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट लाके, कचरा लाके क्या करेंगे, किसी को देंगे वो गालियाँ और देंगे। प्रोडक्ट लाएंगे तो अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, प्रोडक्ट लाएंगे खुद बना के लेके आएंगे। अभी आपके लिए अप्रैल मई के अंदर या मई के अंदर पूरी टॉयलेटरी की रेंज आ जाएगी, अफोर्डेबल रेंज पूरी, और जो कि बाजार के रेट जैसी होगी, रेट बाजार का होगा, क्वालिटी इंटरनेशनल होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ बाथिंग सोप आएगी, तो सोप से नहाने के बाद परफ्यूम मारने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट की हमारी प्लानिंग है जो अप्रैल के अंदर हम आपको कुछ ला के देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, SLPS के अंदर वही लोग टिकते हैं जिनके अंदर दिल होता है, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं। बेईमान, झूठे, हरामी होते हैं, वो यहाँ से अपने आप भाग जाते हैं, नहीं जाते तो हम भगा देते हैं। मंदिर है, यहाँ पर पाप जैसी कोई घटना नहीं हो रही है, सब पुण्य ही हो रहा है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। आज हमारी कंपनी में 100 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ी 6 साल में आई। ये बात दुनिया को नहीं दिखती क्या? दिखनी चाहिए। इंडिया के जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको भी दिखनी चाहिए कि यार कुछ तो होगा इस कंपनी में। जहाँ 60 साल की कंपनियां हैं उनमें 100 लग्जरी गाड़ियां नहीं आ रही है। 100 लग्जरी गाड़ी लेके 100 आदमी करोड़पति बन के मात्र 6 साल में बैठे, 6 साल में। 50-50 लाख रुपए महीने की इनकम आज महिपाल सर की है। 30-30 लाख रुपए की दुनिया भर की, कुछ तो स्पेशल होगा। और स्पेशल यहाँ एक ही चीज है कि SLPS इंसानियत के साथ काम करती है, SLPS बेईमानी के साथ काम नहीं करती है। SLPS ईमानदारी के साथ काम करती है, नेकियत के साथ काम करती है। SLPS कंपनी ये सोचती है कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के नहीं, कि इनको लूट लिया जाए, इनके साथ धोखा कर दिया जाए, इनको पानी मिला के बेच दिया जाए, नोनी की तरह पूरा पानी भर के दे दिया जाए, एलोवेरा की जगह पानी भर दो, प्रोडक्ट में मिलावटखोरी कर दो। SLPS सोचती है कि हमने इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जन्म लिया, हम इस मट्टी के वासी हैं। अगर ये पृथ्वी ना होती, ये मट्टी ना होती, ये भारत माता ना होती, तो हम ना होते। तो भारत माता के अंदर जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई बहन बुजुर्ग जो भी वो हमारे अपने हैं।
हम साला पाकिस्तान में मिलावट करके बेच सकता हूँ मैं। संजय सर। अरे नुकसान पहुंचाना है तो दुश्मनों को पहुंचाओ, अपनों को क्यों? तो इस सोच के साथ 6-6.5 साल, आज 6.5 साल हो गए, उस सोच के साथ चले थे। पहली साल में मैंने यही स्पीच दी थी, यही बोला था जो आज बोला है, तो लोग बोले बस ये तो बोलता है। फिर दूसरी साल बोले अब देख लेंगे, तीसरी साल बोलेंगे अब देख लेंगे, चौथी साल बोले अब देख लेंगे, 6 साल बाद बोल रहे यार इसे तो दिखा दिया। तो आप एसलीपीएस कंपनी को कभी ये ना समझे कि आप किसी कंपनी में काम करें। अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद ना आता आपसे मिलने। यस ऐसी बात होती तो मैं आपके बीच में ना आता, मैं भी कहता ठीक है जाओ भाई कोई चाबी लेके खोल के आ जाओ, बात खत्म। एसलीपीएस को आप अपना परिवार समझो, एसलीपीएस को आप अपनी कंपनी समझ के काम करो। जैसे एक इंसान अपनी कंपनी खोलता है उसको एक फीलिंग आती है कि यहाँ सब कुछ सही हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा तुम्हारे साथ यहाँ होने वाला है। यहाँ कभी कुछ गलत नहीं होगा, किसी का कभी चेक नहीं रुकेगा, किसी के प्रोडक्ट खराब नहीं आएंगे, किसी का प्रोडक्ट टूट जाएगा तो दोबारा कंपनी भेजेगी, लेकिन किसी के साथ कंपनी कभी गलत नहीं करेगी। दोस्तों ये मैं आपसे वादा करूँ, इसको अपनी कंपनी समझ के काम करो। बाजार में जाओ तो सोचो यू आर द एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसलीपीएस। संजीव दिल्ली में है लेकिन संजीव कितने सारे मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर बैठे होगा, एक दिन आप सबके घरों में खुशियां आएंगी। तो ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट, बहुत सी प्लानिंग कंपनी की हैं, मतलब इस लेवल पे आपकी कंपनी होने वाली है कुछ दिनों में कि लोग देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है, वो देखते रहे और भी आगे देखते रहेंगे और हमें से दिखाते भी रहेंगे। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये लगा कि आप, मैं खुद पूछता हूँ लोगों से, मैं कल शामी में इकबाल सर के साथ बैठा था, मैं कह रहा था यार हमारी कंपनी के रिजल्ट आते भी हैं प्रोडक्ट के, लोग ऐसी हवाबाजी करते हैं। मतलब मैं तो क्योंकि मार्केट में नहीं जाता, लोगों के गाँव में नहीं जाता, घरों में नहीं जाता, तो सर कह रहे सर रियली बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मुझे दोस्तों सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब कोई ये बताता है कि उसकी जान मैंने बचा दी। यस कोई नहीं, इस पृथ्वी से चाहे अपन अरबपति बन जाए, चाहे अपन खरबपति बन जाए, चाहे अपने जहाज खरीदने, चाहे पानी के जहाज खरीदने, समझे, भगवान ने कोई चौकीदार नहीं रखा, समझे। जब हम जाते तो कोई चौकीदार नहीं रखा क्योंकि अपने कुछ लेके नहीं जाना, सब इधर ही रह जाना। इस पृथ्वी पे हम आए हैं तो जो परमात्मा ने संसाधन बनाए, चीजें बनाई, इनका सुख भोगने आए, तो भोगेंगे, कमाएंगे तो भोगेंगे, लेकिन कोई लेके नहीं जाएगा। यस सब चीजें यहीं पर रह जाएंगी, जैसी थी वैसी रहेंगी और हमारे जाने के बाद ये दुनिया फिर भी चलती रहेगी। क्योंकि इस पृथ्वी पे अगर हम आके पैसा क्यों कमाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने कहा मैंने तुझे मनुष्य बनाया, तुझे जीवन दिया है और इस दुनिया को इतनी सारे सुख संपदा के संसाधन मैंने दिए, तो बेटा तू अगर धरती पे गया सुख का भोग कर और उनके प्रति पागल मत हो जा, दौलत के प्रति पागल मत हो जा, उसके प्रति इतना बेवकूफ मत बन कि लोगों का गला काट के पैसे कमाने लग, क्योंकि लेके तो कुछ भी नहीं जाएगा। और दोस्तों मालूम हम क्या लेके जाएंगे, अगर आज किसी को एसलीपीएस के प्रोडक्ट से बच्चा पैदा होगा, वो 20 साल का और 40 साल के आदमी ने प्रोडक्ट दिया है, तो 40 साल का आदमी तो टपक जाएगा 20-25 साल बाद। यस एसलीपीएस के प्रोडक्ट खाएगा तो 5-7 साल और जिंदा रह सकता है। फैमिली को उसने प्रोडक्ट दिया, उसके घर में अगर आज औलाद हुई होगी, वो अगले 80 साल तक उस आदमी का नाम याद रखेगी कि बेटा उस कंपनी के प्रोडक्ट ही तू दे। जब ऐसा माहौल हो, जब ऐसे लोग साथ में हो, जब ऐसे प्रोडक्ट हाथ में हो, तो फिर जज्बा पॉजिटिव होना चाहिए, फिर जज्बा अलग होना चाहिए, फिर ये काम नहीं लगना चाहिए, ये बोझ नहीं लगना चाहिए, मजा आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजा किसी का भला करता है। तो आप लोग यहाँ तक पहुंचे, यह बहुत अप्रिशिएटेबल बात है। लेकिन मैं आज आपसे एक बात जरूर बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बहुत से लोग जुड़ते हैं मेरे दोस्त, बहुत से लोग जुड़ते हैं, लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, पर हजारों की तादाद में लोग कामयाब होते हैं, हजारों की तादाद। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग या फेल हो जाते हैं, इस काम में भी लोग फेल हो जाते हैं, इस काम में भी लोग फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये इस काम में, जो कि कुछ है ही नहीं, वो कोई काम ही नहीं है जो कोई भी कर सकता है, होने लायक काम है, करने लायक काम है, कोई भी कर सकता है। तो मुद्दा ये है, एक आज का एक सब्जेक्ट है कि लोग फेल क्यों, Why people are
अगर मैं कहूँ आपको साइंटिस्ट बनना है, आप फेल हो सकते हैं, बन पाए, पहले नहीं बन पाए, डॉक्टर बनना है, फेल हो सकते हैं। अब लोगों से बात करनी है, लोगों को हिंदी में, आसामी में, खासी भाषा में प्रोडक्ट समझाना है, जिसको समझ में आ रहा है वो ले लेगा, जिसको नहीं आ मना कर देंगे। यही तो करते हो आप लोग। यस उस प्रोडक्ट में क्या फायदे ये समझाना है, उसको बेच के क्या फायदे मिलेंगे ये समझाना है। अगर ये समझा के भी हम पैसे नहीं कमा सकते, कामयाब नहीं हो सकते, तो दोस्तों हम धरती पे क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, डायरेक्ट सेलिंग करना हम सब लोगों का शौक नहीं है, समझिए, हमारा शौक नहीं है, शौक नहीं है। शौक किसका होता है मालूम है? शौक दुनिया में आराम के होते हैं, काम का कोई शौक नहीं होता। यस सर। शौक में होता है, मेरा क्रिकेट खेलना शौक है, पिक्चर देखना मेरा शौक है, ये शौक में आता है। काम करना किसी का शौक नहीं था। अगर एक इंसान अपने जीवन के अंदर सुबह घर से निकल रहा है तो काम करने के लिए निकल रहा है, वो शौक में नहीं निकल रहा, मजबूरी में निकल रहा है, क्योंकि उसके पीछे उसकी जरूरतें हैं, उसके बच्चों की रोटी है, बच्चों की फीस है, वो जरूरतों के लिए निकलता है, शौक के लिए नहीं निकलता। तो दोस्तों ये बिजनेस करता कौन है? ये बिजनेस करते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। अंबानी, टाटा, बिरला का बेटा यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। अब ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, ये यहाँ पर शौक के लिए काम नहीं करती, ये मजबूरी के लिए काम करती है, क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारी जरूरतें हैं, हम अपनी जरूरतों के लिए काम करते हैं। इसके लिए काम करते हैं, जरूरतें जो हमारे पैसे ना होने की वजह से हम पूरी नहीं कर पा रहे। ये हमारा शौक नहीं है घर घर जाना, प्लान समझाना, लोगों से पैसे मांगना, एक बार फोन ना उठाए दोबारा फोन करना, फोन ना उठाए तो घर जाके दरवाजा खटखटा देना, फिर बेशरम मन के सामने खड़े हो जाना, मैं फिर आ गया 2 पैसे। इसलिए नहीं कि हम करना चाहते हैं, इसलिए कि दुनिया में इसके सिवा हमारे लिए कोई काम नहीं है। अगर इस दुनिया में हमें और आपको करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, कोई हमारा हाथ पकड़ने को तैयार ही नहीं है। छोड़ो 15,000 रुपए, चलो मेरे साथ आसाम के अंदर, मैं 2 लाख रुपए आपके सामने से हिलाऊंगा चौराहे पे कि मेरा 2 लाख रुपए दो और मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका दो। एक आदमी मेरा 2 लाख हाथ में नहीं पकड़ेगा, 2 लाख हाथ में नहीं पकड़ेगा सर, छोड़ो 10-15,000 रुपए, क्योंकि कोई ये मान ही नहीं सकता कि इस दुनिया में बिना टैलेंट के और बिना पैसा लगाए पैसे कमाया जा सकता है। ये समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो कोई टैलेंट होना चाहिए, IAS, IPS, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर, कुछ ना कुछ आप होने चाहिए, कि आपको बहुत सारा पैसा होना चाहिए। अगर ये 2 क्वालिटी आपके पास नहीं है तो दुनिया में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। मैं गारंटी देता हूं सर, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पर आकर आपने करोड़ों की अरबों की बात सुनी होगी, इससे पहले किसी ने आपसे करोड़ों की अरबों की बात भी नहीं की। मिडिल क्लास इतनी डरी हुई क्लास है, इसमें बात करने की हिम्मत नहीं है, कमाने की बात तो बहुत दूर है। कमाएंगे नहीं कमाएंगे, भाड़े में जाए, बात नहीं कर सकते कि तू 100 करोड़ कमा सकता है, हिम्मत नहीं होती अंदर से। क्योंकि ये सच है कि हमारे लिए इस दुनिया में कोई काम भगवान ने इसके सिवा नहीं बनाया, और ये काम हमें मिल जाता है, ये काम हमें गलती से मिल जाता है, जाने अनजाने में मिल जाता है। आपको क्या लगता है काम ऐसे मिल जाता है? आपको क्या लगता है ऐसे मिल जाता है? नो सर। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ अध्यात्म की बात बताता हूँ, पंडित जी बैठे इसी बाद में पूछ लेना। हमारा ये जो मनुष्य जन्म है, ये 40% पिछले कर्मों से चलता है और 60% इस जन्म में किए हुए कर्मों से चलता है। क्यों? कैसे? एग्जाम्पल, क्यों हमारे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में काम आता है, वो बात आपको समझ नहीं होगी। जब हम किसी घर में पैदा होते हैं तो उससे पहले तो हमने कोई अच्छा बुरा कर्म ही नहीं किया, तो किसी को गरीब का घर मिलता है, किसी को मिडिल क्लास, किसी को अमीर का घर। ये पिछले जन्म का फल था कि उसको गरीब के घर में जन्म मिला। ये पिछले जन्म का कर्म था कि अम्बानी के घर में उसका बेटा पैदा हुआ, उसके पिछले जन्म का कर्म का फल था। उसके बाद हम बड़े होते हैं, हमें माँ बाप जो मिलते हैं वो हमारे पिछले जन्म कर्मों से मिलते हैं। एक बाप ऐसा जो बेटे को काट के फेंक देता है या बेटे को पूछता नहीं, एक बाप है जो बेटे का ध्यान रखता है। हमें जो शरीर मिलता है स्वस्थ, कुछ बच्चे माँ के पेट से अपंग पैदा होते, अंधे पैदा होते, बहरे पैदा होते, लूले लगने पैदा होते। अगर हम स्वस्थ पैदा हुए, हमारे पिछले जन्मों का कर्म है। उसके बाद जवानी में हमें जो बीवी मिलती है वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है कि हमें कौन मिलेगी। फिर इसी जन्म में हमें जो काम मिलता है करने के लिए, वो इस जन्म के कर्म से नहीं मिलता, पिछले जन्म के कर्म से मिलता है। कोई अच्छा कर्म होगा कि हमें एक काम करने के लिए मिला। लेकिन
40% मिला है, बस मिला है। अब 60% यहां से शुरू होता है कि आप करोगे या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारी जिंदगी किस्मत पे डिपेंड नहीं होती, किस्मत से चीजें मिलती हैं। बीवी किस्मत से मिल गई, माँ बाप ने शादी कर दी, मिल गई, अब सारा संभाल के तो तुम्हें रखना है, चाहे डंडा बजा के रोज बाहर कर दो उसको। शादी का रिश्ता तो तुम्हें निभाना है ना, मिली गई ना। अब रिश्ता तो तुम, अब तुम्हारे कर्म, तुम अच्छे पति रहोगे, अच्छे इंसान रहोगे, तुमको रुकेगी नहीं, तो भाग जाएगी। बिजनेस मिला है आपको पिछले जन्म के कर्म से, लेकिन यह जो सक्सेस है वो इस जन्म का कर्म बोलेगा। दोस्तों, आप हजारों लोगों के पास जाते हैं, प्लान समझाते हो, बातें समझाते हो, बोलते हैं पैसे होने, नहीं मुझे नहीं करना, महीने के 50,000 नहीं कमा रहा, तो बता रहे रहते बकवास काम है, बोलते नहीं। यस काम है, कंपनी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो आदमी, उसको नहीं पता ये जगुआर है, ये मर्जीज है, इतना अनपढ़ थोड़ी है कोई। ये महिपाल के चेक आते हैं 50 लाख के, शिव कुमार के 25 लाख के दिखते हैं ना, तो जानबूझ के अनजान क्यों बनता है, मूर्ख क्यों, आपको क्यों भगा देता है? जबकि उसकी खुद की कमाई 20,000 रुपये महीना है, तो भी आपके साथ जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म ठीक नहीं है। उसको भगवान देना नहीं चाहता। अब हमें मिल गया, हम बहुत किस्मत वाले हैं। दोस्तों, इस धरती पे भगवान, अल्लाह, गॉड भाई, जब भी हम किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो वहां जाके जब पूजा करते हैं ना, तो एक ही चीज मानते हैं, मेरे जीवन में सुख रहे, आराम रहे, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे पास पैसा रहे, मेरे परिवार बीमारियों से दूर रहे, और मैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करूं। हाँ है ना? तो भगवान, आज तक किसी मंदिर में ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि भगवान ने निकाल के दी पैरासिटामोल ले, तेरा भार ठीक कर दे है, और इधर से निकाल के सोने की पोटली, चल तेरा जीवन बना। भगवान देता है, एक समझ लेता है, एक ना समझ नहीं समझ पाता। भगवान इंसान को मौका जरूर देता है जब वो मांगता है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। वो मौका काम के रूप में देता है। दोस्तों, अंबानी को भी काम के रूप में मौका मिला, शाहरुख खान को भी काम के रूप में मौका मिला, अमिताभ बच्चन को भी काम के रूप में मौका मिला, मोदी को भी काम के रूप में मौका मिला। काम अच्छा करेंगे तो दिन दुनी रात। परमात्मा बाई हैंड कुछ नहीं देता, इनडायरेक्ट देता है काम। इंसान को क्या चाहिए? पैसा और शरीर। यस तुम ऐसे पैसे दे दी और क्या देगा वो? स्वस्थ रहो। यस अंडरस्टैंड? Yes. लेकिन यहाँ फेलियर हो जाता है। दुख की बात है, काम करने का मन नहीं करता। ऐसे ऐसे लोग हैं, हफ्ते में एक दिन काम करते हैं, समझे? फिर कहते हैं सर चेक नहीं आता। तू जाता ही नहीं तो चेक कहां से आएगा? तो इसके लिए 2-3 चीजें बता देता हूं। आया हूं तो अगर आपके दिमाग में रह गई, जितने भी लोग यहां पर आए, 3-4 चीजें बताऊंगा। जितने भी लोग यहां पर आए दिमाग में रह गए तो यहां गेट से निकल के आज अपने ऊपर स्टैम्प मार लेना करोगे। देखिए, हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा माइंड हमारी बॉडी को, जैसा हम सोचते हैं हमारे जीवन में वैसा जरूर होता है। एक आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है। और जब आपकी आत्मा सच्चे दिल से सोचती है तो सच्चे दिल से ही ऊपर आवाज जाता है। आप बनावटी दिमाग से सोचोगे तो बनावटी बात ऊपर जाती है, आप यहां से सोचोगे तो यहां से। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम डरे हुए क्यों हैं? घबराए हुए क्यों हैं? हमें करोड़ों अरबों रुपए कमाने का धंधा मिल गया, फिर भी हमारा डर खत्म नहीं हुआ, घबराहट खत्म नहीं हुई। छुपे छुपे से रहते हैं, बुझे से रहते हैं, घबराए से रहते हैं। ऐसा लगता होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आया ना? टीम बनेगी नहीं बनेगी, टीम चलेगी नहीं चलेगी, मैं पैसे कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, ऐसे डरे घबराए से हम रहते हैं। शाम को जाते हैं तो भी बेचैन रहते हैं, सुबह घर से निकलते हैं तो भी बेचैन रहते हैं। समझ नहीं आता चेक कैसे बनेगा, बड़ा चेक कैसे होगा, क्योंकि सबसे पहले आप मेंटली अभी भी यहाँ से प्रिपेयर नहीं हो। आप दोस्तों, प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से हम मजबूत हैं।
मानसिकता हमारी बहुत कमजोर है। हमें जब बड़े धंधे मिल जाते हैं, कोई भी बड़ी चीज़ हमें मिलती है, उन चीज़ों से हमें डर लगता है, हमें नहीं लगता ये चीज़ें हमारे लिए बनी है। हम सोचते हैं 10,000 का 5,000 का चेक बन जाए बहुत है। दोस्तों ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जितनी चीज़ें बनी इंसान के लिए बनी है। एक एग्जाम्पल से मैं कहता हूँ, आप लोग में कितने लोग हैं जो आज तक BMW के शोरूम में गए और गाड़ी की ट्रायल लेके आए? बताइए। नहीं। हाँ, क्यों भाई? उसने दुकान खोली में मना किया है, बैल लगाया आपके, ऐसे बोर्ड लगाया, ऐसे इसका कोई नहीं आगे देखेगा? नो। हम डरते हैं, बड़े शोरूम से डरते हैं, बड़े होटल में जाने से डरते हैं, बड़े कपड़े की दुकान में जाने से डरते हैं। आप में कितनी लेडीज हैं जिन्होंने सुनार की दुकान में जाकर 30 लाख का हार निकलवाया कि भाई दिखा, ये दिखा, निकलवाए? क्यों नहीं निकलवाया? अगर आप अगर आप 1 तोला भी लेने गए और उससे 30 लाख का हार निकलवा तो निकालता है नहीं निकालता? हाँ या ना जवाब दो। निकालता है। अरे नहीं लेते देख के छोड़ देते, नहीं लेती देख के छोड़ देते। पर आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? यही है वो डिजास्टर, यही है वो नेगेटिव फैक्ट जो आपके अंदर है। आपकी हिम्मत ही नहीं होती बड़ी चीजों के पास जाने की। इसका मतलब आप शारीरिक रूप से हिम्मत जुटा रहे हो, मानसिकता की हिम्मत, मानसिक रूप से हिम्मत आपकी टूट चुकी है। आप BMW के यहाँ जाके पूरा टेस्ट ड्राइव दे भाई, क्यों नहीं ले सकते टेस्ट ड्राइव? आप 5 स्टार होटल में कॉफी क्यों नहीं पी सकते? आप 1 लाख रुपए की जींस पहन के ट्राई क्यों नहीं कर सकते? लो ना लो, आपकी मर्जी। आप 50,000 का जूता पहन के ट्राई क्यों नहीं कर सकते? हां, ट्राई तो कर सकते हैं, लेना ले हमारी मर्जी। जब पैसे होंगे जब ले लेंगे, पहले चीज का एहसास तो लेके आएंगे, पहले फील तो लेंगे, तो लेने का मन करेगा। अरे आजकल तो आदमी यार बिना देखे शादी भी नहीं करता, पहले फील लेता है कैसी दिखती है तब हाँ करता है। तो जो चीजें हमें अपने जीवन में चाहिए उन्हें जाने का प्रयास नहीं करते, डर लोग। आपको गुवाहाटी में घर बनाना है बहुत अच्छी जगह पर, उस कॉलोनी में आप जाके भी आए, आपने देखा ही नहीं कि वहां खड़े होके इधर उधर देख के व्यू कैसा है, फील कैसा आता है। डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग, इस घबराहट को खत्म करो, इस डर को खत्म करो। अरे होगा क्या ये बताओ मेरे को, होगा क्या? डर के घर से क्यों निकलते हो? क्यों इतने डरे हुए हो? मालूम है क्यों इतने कमजोर है आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस? आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन मानसिक रूप से आप बहुत कमजोर हो। मेहनत की आपके अंदर कमी नहीं है लेकिन मानसिक रूप से आप वीक हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें हमारी गलती नहीं। जितना हमारा आज तक जीवन बीता है, जितना हमारा आज तक जीवन बीता है, वो पूरा जीवन हमारा कमजोर लोगों के साथ है। हमने कमजोर घर में जन्म लिया, फिर कमजोर स्कूल में पढ़ाई करी, फिर आस पड़ोस के दोस्त सारे कमजोर, फिर रिश्तेदार सारे कमजोर। जिनके साथ बैठो क्या बात करते हैं? नौकरी कर ले, 20,000 की 30,000 की, टीचर बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, पुलिस में लग जा, फौज में लग जा, यही बातें होती हैं। हमारा जब से हम इस धरती पर आए और आज हमारी जितनी भी उम्र हो गई है, उस उम्र तक आज तक हमें किसी ने ये नहीं बोला कि अरबपति बन जा, खरबपति बन जा, करोड़पति बन जा, टीचर बन जा, पुलिस में लग जा, अध्यापक लग जा, डॉक्टर बन जा, BMS कर ले। यही सारी बातें हमें कही गई है क्योंकि हमें बचपन से जो माहौल मिला वो कमजोर माहौल मिला। क्योंकि हमारे माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण हमारा जितना कुछ सर्किल था, एटमोस्फेयर था, वो सारा कमजोर था दोस्तों। अब वो जब आदमी 21 साल 22 साल 23 साल 25 साल 23 साल एक माहौल में रहता है तो किसी ने कहा ना जैसा करोगे वैसे चलेगा। 30 साल हम कमजोर लोगों के बीच में रहे। अचानक से एक आदमी ने आपको प्लान दिया, पैसा लिया, आपको यहाँ पर लेके आ गया, करोड़पति की बात करता है, अरबपति की बात करता है, वो हजम ही नहीं होती। क्योंकि 30 साल से सारा एक आदत पड़ी हुई कमजोर सोच, अचानक से वो मजबूत सोच कैसे कन्वर्ट होगी? 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। दूसरी बात, शाम को काम करते हैं, खत्म करते हैं, फिर उन कमजोर लोगों के बीच में घुस जाते हैं जाके। वही माँ, वही बाप, वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो कहते हैं हम देख लेंगे जब हो जाएगा, जब गाड़ी ले आता है तो हमें भी घुमा लेना। कोई भी व्यक्ति हमारी बात मानने को तैयार है कि हम कुछ कर सकते हैं। गलती उनकी भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने किसी को ऐसे करते हुए नहीं देखा। इवन हमारे माँ बाप हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। यस सर। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है तेरा बेटा 12वीं पास है, सारा करोड़पति अरबपति कैसे बन सकता है। अब एक सिचुएशन देखो, हम करना चाहते हैं और चारों तरफ से लोग हमें रोकना चाहते हैं। सिचुएशन देखो, और चारों तरफ भी कौन लोग हैं? अपने अपने प्रिय मित्र, भाई बहन, माँ बाप,
क्योंकि हमने इतना बड़ा सोच लिया तो मान लो हमने कोई पाप कर दिया। हम क्या 20,000 कमाने जा रहे हैं मम्मी, वेरी गुड बेटा। 50,000 कमाने जा रहे हैं, वेरी गुड। हम 50 लाख कमाने जा रहे हैं, तो उससे नहीं होगा। सही बात है ना? यस। ऐसा क्यों है? गलती उनकी नहीं है, मेरा माँ बाप गलत नहीं है, वो भी उसी कमजोर माहौल की पैदाइश है जिसकी मैं पैदाइश हूँ। बात समझ आ रही है? यस। अपनी माहौल को चेंज करो। अगर आपको बड़ा आदमी बनना, अपना माहौल चेंज करो। माँ बाप की इज्जत मैंने भी बहुत की, आज भी करता हूँ। 14 साल में नेटवर्क मार्केटिंग करते हो मेरे दोस्त। मेरे माँ बाप ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। गलती उनकी नहीं थी। मेरा बाप किसान था, उसको क्या पता करो तो तेरा पति कैसे बना जाता। उसको तो बोलो पापा मैं जगुआर लाया, तो बोलता जुगाड़ कम ले आया। फिर मैंने बोला पापा इसमें 1 करोड़ की गाड़ी, तो बोले 1 करोड़ की मारुति एल्टो कितने की आती है? 2.5 लाख की। कितना आते बैठते? 5। बोले इसमें तो 5 ही बैठते। क्यों लाया? मेरे पापा का। मेरे पापा किसान है, उन्होंने नौकरी की है, वो मिडिल क्लास व्यक्ति रहे हैं, उनकी सोच कमजोर है, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी टीचरों से पढ़े, वो कैसे बड़ा सोच सकते हैं? और अगर उनका बेटा बड़ा सोच रहा है तो उनका रोकने का फर्ज है, क्योंकि उन्होंने ये दुनिया देखी नहीं। इस सिचुएशन में हम लोग खड़े रहते हैं। अंडरस्टैंड? अब ये सिचुएशन दूर कैसे हो सकती है? सिर्फ एक ही तरीका, चेंज योर एटमोस्फेयर। चेंज योर एटमोस्फेयर। हर उस रिश्ते से दूरी बना लो जो कहता है तू नहीं कर सकता, और हर उसको अपना बना लो जो रोज कहता है तू कर सकता है। वो है आपका प्लान, जो रोज फोन करता है, कर सकते हैं, कल चलेंगे, कल मार्केट से निकाल के लाएंगे। क्लियर? यस। क्यों? माँ को माँ की जगह इज्जत दो, बाप को बाप की, बहन को बहन की, भाई को भाई की। लेकिन जिंदगी हमारी है भाई, हमारी जिंदगी हमारी है, किसी को हमारी जिंदगी पर अधिकार नहीं है। यस। ये जिंदगी भगवान ने मुझे इंडिविजुअल लाइफ जीने के लिए दी है। माँ क्या कहती है मालूम नहीं, बाप क्या कहता है मालूम नहीं। सबकी इज्जत, सबका रिस्पेक्ट, माँ की पूजा, बाप की पूजा, लेकिन अपने काम की भी पूजा। यस संजय सर। चेंज योर एटमॉस्फेयर। लोग क्या कहते हैं? कान बंद कर लो, बहरे हो जाओ। जब जब किसी ने, मिडिल क्लास आदमी ने कहा मैं ये करूंगा, सबने उसको रोका है। ये इतिहास गवाह है। थॉमस एडिसन को भी लोगों ने रोका था, राइट ब्रदर्स को भी कहा था तुम जहाज नहीं उड़ा सकते। जब भी इंसान ने कहा मैं हिस्ट्री बनाऊंगा, इतिहास बनाऊंगा, हर आदमी ने रोका है, किसी ने साथ नहीं दिया। तुम्हें भी लोग रोकेंगे, कोई साथ नहीं देगा। एक ही आदमी साथ देगा, वो आपका अपलाइन होगा। काम कैसे होगा 5 मिनट में बता दूंगा। आखिरी 5 मिनट में काम कैसे होगा मैं गारंटी से बताऊंगा। मेरा वो टिप्स याद रख लेना, ऐसे ऐसे चेक आएंगे, ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे। लेकिन मुद्दा ये है, पहले अपनी सोच को। कमजोर थे यार, थे गया वक्त। 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000 की सब कमाते थे। वो थे में था, पास्ट था हमारा। यस। प्रेजेंट नहीं है हमारा। पास्ट को सिर्फ लेके मत हो, मैं किस परिवार से हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे घर पे छत नहीं है, मेरे घर पे किराए पे रहता है। भाड़ में गया, सब कुछ गया, कमजोर माहौल गया। अब तुम मजबूत लोगों के हाथ में हो। अब वो जमाना नहीं है, वो सोच तुम्हारे साथ नहीं है। मजबूत सोच, करोड़ों की सोच, अरबों की सोच तुम्हारे साथ है। घर कैसा है फर्क नहीं पड़ता, सोच कैसी है फर्क पड़ता है। यस। इंसान जो सोचता है ना, यहां से, दिल से, वो जरूर होता है। किसी ने कहा है आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। इसका मतलब हर इंसान के अंदर आत्मा है। यस। तो हर इंसान परमात्मा है। यस। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता, लेकिन वो सच्ची आत्मा होनी चाहिए। आवाज आपकी यहां से होनी चाहिए, मुझे करना है, करना वो करना है, करना है, करना वो करना है। अरे मैं किसका बेटा हूँ, किस परिवार से आता हूँ, भाड़ में गया। आज मैं एसलीपीएस परिवार में हूँ, जहाँ मैं 100 करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ। मेरा फ्यूचर 100 करोड़ रुपए का है। वो इमेज क्रिएट करो माइंड में, गाड़ी कैसी होगी, घर कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, जिंदगी कैसी होगी, वो इमेज क्रिएट करोगे ना। तो जब मोटरसाइकिल पे घूमोगे ना, आज या साइकिल पे जाके प्लान दोगे तो दुख नहीं होगा, क्योंकि वो जो जैगवार, वो मर्सिडीज, वो घर दिख रहा होगा ना, वो इमेज। तो ये क्या होगा, ये साइकिल पे इसलिए दौड़ रहा हूँ क्योंकि जैगवार लानी। सोच बड़ी करो, भूल जाओ जो थे। तुम अपने पास्ट के साथ रहोगे
बुझे बुझे चेहरे रहेंगे। आज के साथ रहो। आज तुम कौन हो? आज तुम 100 करोड़ रुपए कमाने वाले एक व्यक्ति हो जो एक ना एक दिन जरूर कमाओगे। दोस्तों, जब तेंदुलकर क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करता होगा तो वो भी एक नेटवर्कर की तरह करता होगा। ऐसे करता होगा, बना के करता होगा। हाँ, कैसे करता होगा? जोश के साथ, जोश के साथ, पसीने के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। उसको नहीं मालूम तू इंडिया टीम में जाएगा नहीं जाएगा, पर उसने अपना परसेंट समझा कि तू क्रिकेटर बनना चाहता है। तुमने अपना परसेंट समझा कि तुम नेटवर्कर बनना चाहते हो। ये परसेंट है तुम्हारा। उसका फ्यूचर दिखाई दिया कि तू क्रिकेटर बनेगा तो अरबों खरबोपति आदमी बनेगा, नाम सम्मान होगा। उस फ्यूचर का जो इमेजेस थी जो उसके जीवन में होने वाला था, वो होने वाली हुई नहीं, होने वाली जो उसकी जिंदगी थी, उसने उसको दिन रात मेहनत कराया। 4 महीना दिन रात उसने एक्साइटमेंट के साथ काम किया। अगर एक नेटवर्कर भी ऐसे काम कर ले, अरे आज तुम्हारा चेक 2000 का, 1000 का, साला 2000 का है, 2 लाख का भी होगा, 20 लाख का भी होगा। वो जो होगा वो एक्साइटमेंट आज आपके पास होना चाहिए। जब आपका समझ आ रही है? Yes. तो ये कब होता है? जब आप मजबूत सोच के साथ एटमोस्फेयर बदले, उन लोगों से हाथ जोड़ो जो लोग छोटी सोच का व्यक्ति या फेलियर समाज का व्यक्ति आपको कामयाबी का कोई रास्ता नहीं बता सकता था, नहीं बता सकता। वो फेलियर है यार, वो छोटा सोचता है, आपको कैसे वो समझा सकता है? क्लियर है? दूसरा, सबसे पहले क्या करना है? एटमोस्फेयर बदलना। दूसरा क्या? बड़ा सोचना, बड़े शोरूम में जाना है, ट्राई करके आना, जूता पहन के आना, 50,000 का उतार के रखना, पर बाद में लूंगा। आदमी हूँ, भारत का लोकतांत्रिक देश है, जूता पहनकर उतारने का ये तो कर ही सकते हैं ना। Yes. पता तो चले 50,000 की जूते की फीलिंग क्या होती है। 30 लाख का गहना आपने पहन लेना है, और पहन के देखना, फोटो भी खींच लेना, बड़ा अच्छा लगेगा। बाद में लूंगा जब ब्लू डायमंड कॉन्फिडेंस आता है, पता चलता है कि ये चीजें हमारे लिए बची हुई है। अभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो है ही नहीं। ये बड़े शोरूम, बड़ी जीन्स, बड़े सोना, बड़े हीरे की अंगूठियां, बड़े घर बंगले हमारे लिए नहीं है। इसलिए आप डरे हुए रहते हो। इसलिए आप आज भी सोचते हो हफ्ते का 2000, हफ्ते का 5000, हफ्ते का 10,000, क्योंकि आप बड़ी चीजों से बचते हो। तो सोच बढ़ाओ। अच्छा देखो, हाइट बढ़ाओ, हाइट डॉप दे दूंगा। वजन बढ़ाओ, मांस डॉप दे दूंगा। मसल बढ़ाओ, मसल डॉप दे दूंगा। स्टैमिना बढ़ाओ, थंडर ब्लास्ट दे दूंगा। और दुनिया का हर डॉक्टर इन सब चीजों की दवाई दे सकता है, लेकिन किसी डॉक्टर के पास जाना, बोला भाई साहब, बोला हाँ सोच बढ़ानी है, दवाई बोला बेटा वो तो तू ही बढ़ा सकता है, वो कोई नहीं बढ़ा सकता। आदमी जब बड़ा सोचता है ना तो बड़ा होता जरूर। इस दुनिया में इस माइंड में इतनी पावर है। आप फिजिकल करोड़पति मत बनो, फिजिकली अरबपति अभी नहीं बनोगे। दुनिया में कोई भी आदमी पहले फिजिकली अरबपति करोड़पति नहीं बना, पहले उसने सोचा होगा। कोई होटल किसी ने बनाया होगा, उससे पहले उसने सोचा होगा। किसी ने स्कूल बनाया होगा, उससे पहले उसने सोचा होगा। पहले सोचा जाता है, होता बाद में। आप फिजिकली करोड़पति मत बनो, आप मेंटली अरबपति बनो। जब मेंटली अरबपति बनोगे तो ये माइंड इतना पावरफुल है, ये सारा बॉडी आपको अरबपति जब तक नहीं बनाएगी, ये माइंड इस बॉडी को सांस नहीं लेने देगा। आप क्या पहनते हो, आपका कितना चेक आता है, छोड़ दो, लेकिन आप ये सोचो मैं अरबपति हूं। और मैं हमेशा कहता हूं असली पैसा अरबपति पैदा करेगी। और एक अभी आपके आसपास घूम रहा है, आने वाला दूसरे तीसरे पीछे पीछे भी आ रहे हैं, असली पैसा अरबपति पैदा करेगी। अब मेंटली रूप से अरबपति बन जाओ, फिजिकली अपने आप बन जाओ। देखिए दोस्तों, ये बहुत बात है, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये साइंस है। साइंस है, क्या है? साइंस है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आप कई बार रात को सोते हो, सुबह ट्रेन होती है आपकी, सोच के सुबह 4 बजे उठना है, आंखें खुलती है नहीं खुलती? हाँ क्यों खुलती हैं? अरे भैया एक बात बताओ, तुमने सोच के सोए, आंखें खुल गई,
देखिए आप हर चीज से लड़ पाएंगे मेरे दोस्त, नेचर से नहीं लड़ पाएंगे। यस कई बार हम कोशिश करते हैं नेचर से लड़ने की, और जब जब इंसान नेचर से लड़ा, नेचर ने उसको पटकने दी। अगर इस दुनिया में जीना है, दुनिया में जीना है तो खाना पड़ेगा। नेचुरल है, इंसान को परमात्मा ने बनाया है, खाएगा एनर्जी आएगी, ग्लूकोज बनेगा, भागेगा दौड़ेगा, फिर थकेगा, फिर खाएगा। जीना है तो खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। जीना है तो सोना पड़ेगा। कोई माइका लाल ऐसा मुझे बताओ जो 30 दिन बिना सोए रह सकता है? कोई माइका लाल बताओ जो 30 दिन बिना खाए रह सकता है? ये नेचर रूल है यार, ये नेचर से कनेक्टेड है हमारी बॉडी। ये चीजें नेचर से कनेक्टेड है, नेचुरल है। इनमें अपना कोई साइंटिफिक मेथड नहीं चलेगा, कोई डॉक्टर का इंजेक्शन गोली दवाई, कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं। मैं हजारों ट्रेनिंग मीटिंग आपकी करके चला जाऊं, कुछ नहीं चलेगा। नेचुरल चीजें नेचुरल ही रहेगी। जीना है तो खाना पड़ेगा, जीना है तो सोना पड़ेगा। सुबह उठ के टॉयलेट जाना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा पूरे 1 साल टॉयलेट, तो फिर क्या हो जाएगा समझो। दिन में 4 बार सुसु करना पड़ेगा, नहीं तो पाइप